नादरीन कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नादरीन पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, यानी 10-11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा सकते। पाकिस्तान में लोग बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपना इलाज नहीं करवा सकते, पेट्रोल नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते। स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, लोगों की सोचने की सलाहियत मुतासिर हो गई है चूंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है। लेकिन जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा खौफनाक है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है, ये मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी है जिसने पुर्तगाल के अंदर जमीनें खरीदी हैं, जायदादें बनाई हैं, वहां पर जाकर प्रॉपर्टीज बनाई हैं। अंदाजा लगा लें, ये मेरे और आपका पैसा था, ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। एक गरीब तरीन मुल्क से पैसा ये किधर से आया है, किसने निचोड़ा है और वो लेकर पुर्तगाल के अंदर गया है। ये बात भी ध्यान में रखें कि गुज़श्ता 10-15 सालों में पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराई गई, रिजीम्स चेंज की गई, किसी भी सिविलियन हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी नहीं उस तरह से करने दी गई, डैमेज किया गया, कमजोर किया गया हुकूमतों को, अब एक इललेजिटिमेट ढांचा खड़ा किया गया और उसके बाद पैसों की लूट खसूट, माल बनाना, जायदादें बनाना, पैसा उठाकर डॉलर्स की बोरियां भरना, बैग भरना और पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना। ये स्टोरी सारी और उसके ऊपर रद्दअमल आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन जो कल एहतजाज हुआ है उसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि हबीब अकरम साहब का ये 1-1.5 मिनट का तजिया सुने। ये पूरी उस एहतजाज की कहानी आपके सामने रख रहा है कि ये कितना ज्यादा डैमेजिंग था, ये सुन लें। जो आलिया हमजा साहिबा ने बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब में कमाल कर दिया, इसमें कुछ कमाल कर दिया। इन हालात के अंदर जो निकाला है वो बहुत जबरदस्त है। बट अब हुआ ये कि पुलिस के लिए भी एक हैरान कुन बात थी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जहां पर हमने नाके लगाए वहां बंदा कोई नहीं आया नहीं। हाँ। और जहां पर नहीं लगे हुए वहां पर रैलियां निकल पड़ी। अच्छा, अब ये एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था लाहौर के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि आप देखें कि सारे लोग लगे हुए थे कि टीवी पे के जनाब तैयारी तो कोई नजर नहीं आ रही, बंदा ही कोई नहीं जी, कुछ भी नहीं हो रहा, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वही हो रहा था ना कि उन जगहों पे देखा जा रहा था बंदों को जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा, वहां बंदे, ग्राउंड पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। नाज़रीन, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये नवंबर के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर गोलियां मारी गई थी और तड़ की आवाजें पूरे इस्लामाबाद में आई थी, लाशें इस क्राउड ने उठाई थी, बड़ी तादाद में 5-6 हजार बंदा गिरफ्तार हुआ था, लोगों की कमर मुतासिर हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में जाकर गोलियां लगी थी, शदीद आप जानते हैं वो क्या हालात बने थे। उसके बाद प्रोटेस्ट था। ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर से नेशन वाइड एहतजाज शुरू हो गया। अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। हुसैन नदीम साहब लिखते हैं, इमरान खान कुड बी आउट इन 24 आवर्स, यानी खान 24 घंटों में बाहर होगा, इफ द पीटीआई लीडरशिप बर्न ऑल ब्रिजेस एंड रिफ्यूजेस टू बैक डाउन। अगर तहरीक इंसाफ की कायदत सिर्फ हिम्मत करे और वो बैक डाउन करने से या पीछे हटने से इनकार कर दे, दिस थर्ड रेट, वो उसके बाद डिक्टेटरशिप के बारे में लिखते हैं कि जनाब ये इसकी कोई लेग्स नहीं है स्टैंड करने के लिए और ये नहीं सस्टेन कर सकते। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये फैसला कर ले कि उन्होंने रेजिस्ट करना है, मज़ाहमत करनी है और वो बाक़ितन प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह ले, जो कि कल रेजिस्टेंस नजर आई है। और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे नुमाइंदे या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पनाह ले ली थी, लेकिन फिर अवाम बाहर निकली और अवाम ने रेजिस्ट किया, जो कि सूरत-ए-हाल बनी है। अब नाज़रीन इसके ऊपर ज़ाहिर एक रद्द-ए-अमल भी मौजूद है और मैं देख रहा था कि कामरान शाहिद साहब, अच्छा ये कामरान शाहिद, ये एक और बड़ी नई चीज सामने आई है। नाज़रीन जो भी शख्सियात या जर्नलिस्ट या जो भी तजियाकार इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तरीन है, वो बार बार अब जोर दे रहे हैं कि कोई नेगोशिएशंस की जाएं, मुज़ाकरात किए जाएं, डिस्कशंस की जाएं, इमरान खान को किसी तरह से प्रेशराइज करके मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। अब ये कामरान शाहिद साहब हैं, इन्होंने कल परसों एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात का है, इमरान खान से मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान लोहे की दीवार के साथ टकरे मार रहा है। अब ये कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट किया है कि व्लॉगर्स हु डिक्लेयर्स 5 अगस्त प्रोटेस्ट एज अ मैसिव सक्सेस प्लेड विद द इमोशंस ऑफ द इनोसेंट पीटीआई सपोर्टर्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो व्लॉगर्स कह रहे हैं कि कल का प्रोटेस्ट कामयाब था, ये इमोशंस के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खेल रहे। दीज जंक्स आर सेलिंग इमरान खान टू मेक डॉलर्स। ये जंक्स, ये जो फजूल लोग हैं, ये जो फटीचर लोग हैं, ये डॉलर्स के लिए इमरान खान को बेच रहे हैं। बाय पेंटिंग द स्केचेस ऑफ अ फेक हीरोइज्म दे आर कीपिंग द कैप्टन ऑफ द फील्ड व्हाइल इनकलाब डज नॉट होल्ड द ग्राउंड, डील इज द ओनली ऑप्शन। वाह वाह, चीता ये कह रहा है कि जनाब ये एहतजाज कोई हल नहीं है, रेजिस्टेंस कोई हल नहीं है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जनाब तुम डील करो। यानी ये चीता इस बात पर कन्विंस्ड है कि माजी में बेनजीर ने डील्स की, जरदारी ने डील्स की, नवाज शरीफ ने तो डीलों के भरमार लगा लिए। सो ये उसी ब्रैकेट के अंदर देख रहा है कि इमरान खान के पास वाहिद ऑप्शन है कि वो डील करे। ये कामरान शाहिद नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहा है। ये कामरान शाहिद साहब के जो हैं, दिलासा देने वाले हैं, जो उसे धकेलने वाले आगे की तरफ, ये वो कह रहे हैं कि वाहिद ऑप्शन डील करना है का। शाहिद असलम साहब लिखते हैं, कामरान शाहिद आजकल बस डील की बात कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। किसको पैगाम बार बार दोहरा रहे हैं, किसका पैगाम है जो बार बार दोहरा रहे हैं? वो कहते हैं किसी का पैगाम है, और जिसका पैगाम है वो भी सबके सामने मौजूद है कि जो देख रहा है कि अवाम सड़कों पर आ रही है और जिस तरीके से आ रही है।
नाज़रीन, एक वीडियो आई है और ये बड़ी परेशान कुन वीडियो है जहां पर मोहसिन दावड़ और इन जैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धक्के मारकर निकाला गया, लिटरली धक्के। मैं वीडियो आपको पूरी दिखाऊंगा। ये मोहसिन दावड़ और साथियों को बाजोड़ में धक्के मारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से भगा दिया गया है और बताया गया है कि जनाब हम जान चुके हैं कि आप किसके आदमी हैं और किसके नुमाइंदे हैं, लिहाजा आप लोग मजाक उड़ाते, ठट्टे उड़ाते हैं, आप लोग सिर्फ बेचते हैं और ये बिकने आपका सौदा नहीं देंगे, लिहाजा उन्हें धक्के मारेंगे। ये वीडियो दिखाएं जी, फुल स्क्रीन के ऊपर फुल वीडियो दिखाएं। नाज़रीन, ये बकायदा ऐसे धक्के मारे गए हैं, किसी ने कुर्सी उठाकर मारी है, किसी ने पीछे से धक्का दिया, किसी ने आगे से धक्का दिया और उठाकर बाहर फेंक दिया। ये एक रिएक्शन है जो कि बिल्ड हो रहा है। ये लोग, कौमें, शख्सियात, जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अब खड़े हो रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम DGI SPR जनरल शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है, ये मैसिवली वायरल है। इन्होंने ये कहा है कि जनाब इनसे सवाल किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? तो फिर DGI SPR साहब का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की जो अफवाहें हैं वो बेबुनियाद है, बल्कि नॉन सेंस का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कि नॉनसेंस है और ऐसी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होने जा रही। लेकिन इसके साथ साथ एक और गुफ्तगू या बातचीत इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि भारत ने अगर फौजी कार्रवाई की तो हम इस बार भारत के मशरक से आगाज करेंगे। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह से मारे जा सकते हैं। कोई फौजी कार्रवाई हुई तो रद्द-ए-अमल में शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी, मार डालेंगे भारत को। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है SPR की और ये बड़ा वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया है कि भाई मशरक से शुरू करेंगे, घुस जाएंगे और फोड़ देंगे तुम्हारे अंदर जाकर। देखिए, ये बात ध्यान में रखें कि भारत हंगामी तौर पर अरबों खरबों डॉलर्स के हथियार ले रहा है, जदीद हथियार ले रहा है, मॉडर्न वेपन ले रहा है। इतनी जरूरत नहीं है भारत को जितनी कैपेसिटी से ज्यादा वो एक खुला हाथ छोड़कर हथियार ले रहा है। यह हथियार इसलिए खरीद रहा है, उसने पाकिस्तान के साथ एक दफा फिर नाज़रीन ये हमाकत करनी है और इस दरिंदे ने मुंह दी, चूंकि ये उस RSS जो बदबूदार आइडियोलॉजी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की हिंदुत्व नजरिया है जो हवानियत के ऊपर मबनी है, ये उस नजरिए के उस किताब के अंदर अपना नाम लिखवाना चाह रहा है। लिहाजा ये फिर छेड़खानी करेगा। ये जो पैगाम है SPR का, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाजे और क्लियर पैगाम है कि भारत ने अगर फौजी कार्रवाई की तो हम इस बार भारत के मशरक से आगाज करेंगे। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो हर जगह से मारा जा सकता है। कोई फौजी कार्रवाई हुई तो रद्द-ए-अमल में शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। यानी फिर वही सिख आकर कहेगा, सरदार आकर कहेगा पठानकोट उड़ गया, फलानी जगह उड़ गई, राफेल उड़ गए। लेकिन ये बड़ी खौफनाक सूरत इस खत्ते के अंदर बन रही है कि जहां पर भारत एक दफा फिर से ये सर उठा रहा है और इस सारी चीजों की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अब जो खबर है ये बड़ी खौफनाक खबर है, अलार्मिंग है। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बना रही है। ये बात ध्यान में रखें कि पुर्तगाल के अंदर ये बाकायदा से ऑफर दी गई थी कि आप अगर पुर्तगाल की शहरी बनना चाहते हैं तो इतने मिलियन या इतने सारे डॉलर्स लेकर आए और यहां की आप शहरियत ले लें। लिहाजा सबसे ज्यादा जो खबरें आ रही हैं, जिस ब्यूरोक्रेसी ने पैसा उठाया है वो उठाया है पाकिस्तान के अंदर से और वो पुर्तगाल के अंदर नेशनलिटीज और प्रॉपर्टीज और जायदादें वहां पर खरीदना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनाब पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ने प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं और ये अब नेशनलिटी लेने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स यानी टॉप के मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। बड़े सख्त तरीन, ये बहुत खौफनाक स्कैंडल और बहुत बड़ा स्कैंडल है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। यानी ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कह रहा है कि ये खा गए भाई, लूट गए और ये तबाही फैला गए, ये सारा माल खा गए। इसके ऊपर नाज़रीन बहुत सारा रद्द-ए-अमल है, लेकिन मैं सिर्फ जाहिद किशकोरी साहब की पहले ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपके सामने रखूं। वो ये कह रहे हैं कि ये तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट, FBR इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, IB, ISI के पास मौजूद है। यानी ये पाकिस्तान के तमाम तर खुफिया इदारों के पास भी ये मालूमात मौजूद हैं। लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान, 750 ब्यूरोक्रेट और 56 अफसरान पिछले 15 सालों में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दोहरी शरीयत ले चुके हैं और जायदादें भी वहां पर बनाई हैं। इमेजिन दैट, पुर्तगाल के अंदर हमारा ब्यूरोक्रेट, हमारा बाबू, हमारा जो सेठ है, ये हमसे लूट कर जनाब वहां पर जाकर प्रॉपर्टीज बना रहा और हमें, यानी गुर्बत का हाल ये है पाकिस्तान के अंदर के लोग बच्चों की बालियां उतार कर बेटियों की जनाब अपनी बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल है, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल है। फवाद चौधरी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने बहुत अहम बात की है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के नाम निहाद का नाम जद आम है, जिन्होंने पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज ली हैं। इनमें सियासतदान भी हैं जो सियासी और ब्यूरोक्रेसी के नाम पर बाहर जायदादें
اور ان کو انتخابات لڑنے اور اہم عہدے پر ہونے کے کوئی حق نہیں ہے. وہ فواد چودھری صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام گریڈ 19 اور اوپر کے عہدے داروں سے حلف لیا جانا چاہیے کہ ان کی یا ان کے قریبی خاندان کی بیرون ملک کوئی جائیداد یا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ حلف لیا جائے اور یہ غلط حلف جرم قرار دے دیا جائے. گریڈ 19 سے اوپر والی جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں سب سے حلف لیا جائے. یہ انہوں نے مال بنایا ہے ناظرین, بہت خوفناک قسم کا مال ہے جو کہ بنا ہوا ہے, اور اب دنیا ظاہر ہے اس چیز کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے اور یہ کدھر مال کھایا گیا ہے, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے جو کہ بن رہا ہے. احمد فرحات صاحب کا بھی ناظرین اس کے اوپر رد عمل ہے, میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں, لیکن اس سے پہلے مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے جہاں پر یہ درختوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی ہیں. یہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ درختیں پیڑوں کو ہاتھ ہلا رہی ہیں ایسے ایسے کر کے, وہ دیکھ لیں. ناظرین ابسا کومل صاحبہ لکھتی ہیں اٹس unclear who the federal minister is addressing in this tweet. یعنی خواجہ آصف کس بندے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. It is a complaint to his real bosses or a regret that the politicians are not allowed to do the same. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ اپنے ریئل باسز یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان سے شکوہ کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, یا پھر خود افسوس کر رہے ہیں کہ جناب آپ سیاستدانوں کو اتنا مال نہیں کھانے دیتے جتنے بیوروکریسی کو کھانے الاؤ کیا ہوا ہے. being in the government and just complaining does not make any sense. یعنی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اہم ترین وزارت کے اوپر بیٹھتے ہوئے جہاں پر ملٹری آپ کے نیچے ہے, ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, آپ کمپلین کر رہے ہیں. حاجی صاحب آپ کمپلین نہیں کر رہے ہیں, آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا مال کیوں نہیں بنانے دے رہے. If you are really concerned, start by stop promoting اپنے بندے in the bureaucracy who serve your political interest. اپنے بندوں کو کھانے سے روکیں. احمد فرحات صاحب لکھتے ہیں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. بے لگام اور موزو اور بیوروکریسی پہلے سیاسی جماعتوں کو کی رکھیل تھی, جسے نون لیگ نے ہمیشہ بیوروکریسی میں انویسٹ کیا اور اپنے لیے مستقبل کے سہولتکار تیار کیے. جب سے آپ جیسی سیاسی جماعتوں نے بغیر ووٹ کے فوج کی رکھیل بن کر آنے کی روش اختیار کی ہے, بیوروکریسی بھی اب زیادہ تر ڈائریکٹ فوج کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ رکھیلی اس کی کرو جو سیاستدانوں کا بھی مائی باپ ہو. لہذا اب آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ بیوروکریسی مافیا کا بال بھی کا کر سکیں. اٹس الارمنگ. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.